बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आज का जो विषय है वो ये है, जो दर्द है इस आज के विषय में, ये दर्द बहुतों का दर्द है, जिसमें सुंदर साथ ने पूछा है कि इस खेल को देखने और इसमें मगन हो जाने के दुख से हम कैसे दूर हों। हम चाहते तो बहुत हैं कि हम इस दुख से दूर हों, लेकिन ना चाहते हुए भी हम इस खेल में मगन हो जाते हैं। और जब मगन हो जाते हैं और थोड़ा-थोड़ा जब जागते हैं तो हमें दुख भी पहुँचता है कि हम इस खेल को दृष्टा बनकर क्यों नहीं देख पाते, हम इसमें मगन क्यों हो जाते हैं। तो खेल को देखने और इसमें मगन होने के दुख से हम कैसे दूर हो, ये एक प्रश्न है सुंदर साथ का। देखते हैं हम सब इसका क्या जवाब देते हैं। कौन सबसे पहले इसका जवाब देने के लिए आएगा? किसी के मन में कोई विचार आ रहा हो इसके लिए तो जरूर वो पहले आ सकते हैं। संगीता दीदी, आप आएंगे? दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी हमें हर पल राज्य को साथ में रखना है, बस यही खेल में मगन भी नहीं होंगे और राज्य के साथ भी रहेंगे। मेरे को तो यही समझ आ रहा है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कभी आपको भी ये दुख सताता है क्या? संगीता दीदी, कभी आपको भी ये दुख सताता है क्या? हाँ दीदी, दुख तो अब राज्य माया थोड़ा समझा रहे, थोड़ा समझ आती है तो दुख होता है कि राज्य से हम बहुत दूर है, तो माया में मगन ना हो, पर माया में मगन हो ही जाते हैं दीदी। हो ही प्रणाम जाते जी। हैं। इतना वाणी राज्य, तक सुनते हैं फिर भी मगन हो जाते हैं ना। हाँ दीदी प्रणाम जी। तो ये दुख सबको सताता है। तो इस दुख के लिए सब बताएंगे वो अपने अनुभव से इस दुख से कैसे निकलते हैं। अरुणा दीदी, आप आएंगी? बड़ा कॉमन प्रश्न है ये। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दुख तो लगता ही है, सही बात है। अभी आज से शायद, पर कुछ समझ नहीं आ रही वैसे तो मुझे ज्यादा दुख तो लगता है, ये बात तो है ही। अब इससे दूर जाने की बात है, मैं तो खुद ही बड़ी कोशिश में लगी हुई हूँ। अभी मैं वैसे खुद ही दुखी हो रही हूँ। तो चलो आंसर आप लोग देंगे तो मैं भी अपनी तरफ से, मैंने भी रात को थोड़ा बड़ा क्वेश्चन तो सोचा। भी कहने को तो हम खूब कह देते हैं, जल में नहाइए कोरे रहिए, सिर्फ देखो ब्रज की तरह, माया के काम भी करते रहे, राज्य में ध्यान रखें, कीचड़ है माया उसमें कमल की तरह रह के रहें, कीचड़ को छुए नहीं, मतलब ऊपर ऊपर ही देखें, ऊपर ऊपर ही रहें। और फिर हम ये भी बहुत कहते दीदी, एक बात मुझे और बड़ी दिमाग में बहुत लग रही पिछले कई दिनों से, मेरे को ये चुपाई अच्छी भी लगती, जो जानो तो रखो धनी तुम्हारी में, बस सिर्फ धनी में लगे रहे। जैसे अभी कहा गया संगीता जी ने, धनी को साथ रखे, सब है, लेकिन कितना आसान लगता है जब तक कोई दुख नहीं आता ना। तो ये चुपाई मेरे को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जैसे ही दुख आता है फिर अपने को वही हालत हो जाती है हमारी, फिर भी हम दुखी हो ही जाते हैं। अब ठीक है, वैसे तो चुपैयां तो बहुत आती, कई बहुत आसान सी। वैसे तो अभी अभी अपने बात करी आपने बीतक में भी, दादी जो चाहे करे, तो हम तो हाथ हुक्म के हक के हाथ हुक्म, इत हमारा पिया जी क्या चले, जो जानो तो करो कसम। मतलब सारी बातें पता लग गई हैं, राजी ने जो चाहना है जो होना है वही होगा। लेकिन फिर भी सही बात है, कोई सुख आता है खुशी भी हो जाती है, दुख आता है तो दुखी भी हो जाते हैं, एक समान स्थिति तो नहीं रह पा रही। जबकि कई गानों में भी खूब, आज नहीं कई सालों पहले से ही सुन रहे हैं अपन कि समान स्थिति आनी चाहिए, ना सुख में दुखी हो, ना दुख में दुखी हो, ना सुख में सुखी रहे। अब और उसके अलावा कई छुपियां ऐसी आती है ना, भी अपन राज्य में ही लगे रहे तो ये दुख भाग सकता है। एक खेल झूठा तो छोड़ा जाए, जो सत सुख अंग में भराए, जब सत्य सुख देखो केली, तब झूठा दुख दोगे ठेली। ऐसी और आसान आसान छुपियां भी है ना, मतलब राज्य में आज की लगे रहे, मतलब दुख को हटाना नहीं है, राज्य को याद करना है, तो तब दुख जा सकता है, ऐसा मानना है। सत साई जो करो विलास, तब टूट जाए झूठी आस, ज्यो ज्यो लोगे सत सुख, त्यों तो छूटे असत दुख। ये दुख है, असत है, फिर भी हो जाता है, तो उसको राज्य की तरफ ही रहने की बातें कही गई हैं।
ज्यो ज्यो उठे सत सुख के तरंग, त्यों तो उड़े सुपन का संग। याद आवे सुख अपनो, तब छूट गयो झूठो सुपनो। मतलब सत्सुख में अगर लगे रहेंगे तो ये झूठा दुख छूट सकता है, नहीं तो ये दुख ही सच लगता है, इसमें कोई बात है। अच्छा जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी। नरेश भाई, आप बताएंगे कुछ? दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथियों को प्रणाम। आपको कई दिनों से हम बीच बीच में आवाज देते थे, आप आते ही नहीं थे। हाँ नहीं दीदी, पहली मीटिंग में तो मैं ज्वाइंट हो जाता हूँ, लेकिन थोड़ा काम ज्यादा रहता है ना, तो इसकी वजह से मैं सुन लेता हूँ, लेकिन मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाता। ठीक है, आज आप तो मेरा बताइए भाव इस विषय ऐसा पे है आपको बोल, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बुला लिया कि कहीं आप इधर उधर ना हो जाए। जी दीदी। दीदी एक बार थोड़ा टॉपिक है वो दोहरा दीजिए ना प्लीज। दुख को देखने के, इस खेल को देखने और इसमें मगन होने के दुख से कैसे दूर हुए? दीदी मगन तो हम वैसे तो हुए हैं, परम धाम में बैठ के ये खेल देख रहे हैं, और ये परम धाम में जो मगन हुए हैं वो भी राज्य की मेहर से ही हम मगन होके ये खेल देखे, क्योंकि इतना इंटरेस्टेड खेल बनाया है राज्य ने, बहुत अच्छी तरीके से एक खेल बना के हमको दिखा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हम परम धाम में बैठ के खेल देख रहे हैं तो दुख जैसी कोई बात है नहीं, लेकिन अगर हम खेल में बैठ के ये परम धाम को देखने की कोशिश करते हैं, और ये एक परम धाम को भी कहने का मतलब है कि खेल हम परम धाम में बैठ के देख रहे हैं, लेकिन जब मगन हो गए हैं तो इस संसार में हम अपने आप को देखते हैं, तो दुख कहाँ पे है? दुख तो संसार में है, परम धाम में तो दुख है ही नहीं। तो फिर कहने का मतलब है कि ये संसार में बैठ के हम सोचते हैं तो हमको बहुत सारा दुख है और दुख ही रहता है, और वो दुख निकालने के लिए राज्य महाराज ने बानी हमारे लिए भेजी है। चितवनी के माध्यम से हम जैसे जैसे हम परम धाम के 25 पक्षों में घूमते हैं, तो फिर ये दुख हमारा कम होता जाता है धीरे धीरे। तो राज्य महाराज ने वाणी में एक चौपाई के माध्यम से भी हमको समझाने की कोशिश की है कि जो जो होवे अर्श नजीक, त्यो त्यो खेल खेल तो त्यो जो त्यो होवे होवे दूर। दूर। यो करते छूटा खेल नजरो, तो रूहे कदम तले हुजूर। तो हम तो राज्य महाराज के चरण कमलों में भी बैठ के ये खेल देख रहे हैं सुंदर साथ जी। तो हम ये दुख तो हम इसलिए लगता है कि हम संसार की ओर देखते हैं तो दुख लगता है, और परमधाम की ओर देखेंगे तो हमको दुख जैसी कोई चीज का एहसास भी राज्य महाराज नहीं लाने देगा। ऐसा मेरा भाव है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नरेश भाई तो सीधा ही यही कह रहे हैं कि आप अपने आप को परम धाम में रखिए, बात खत्म हो जाएगी। जब रहेंगे ही परम धाम में तो दुख कहाँ से लगेगा? परम धाम में तो कोई दुख है नहीं। खेल दिखाया है, धनी ने दिखाया अपने हुक्म से, ये वो जाने। अरविंद भाई जी, आप कुछ कहेंगे? प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सही बात है, नरेश भाई सही कह रहे हैं कि जो जो होवे अरस नजीक, त्यों त्यों होवे खेल दूर। योग करते करते खेल छूटा नजरों, तो रूहें कदमों तले हजूर। जब हम ब्रह्मात्माएं परम धाम में राज्य महाराज के चरणों तले से ये पूरा पूरा खेल देख रहे हैं, तो खेल भी तो हमारी एक प्रकार की मस्ती है। तो दुख तो परम धाम में है ही नहीं। दुख और सुख का जो खेल है, जिसका अनुभव है, वो हम परम धाम में बैठे बैठे हुए खेल में आकर के अनुभव कर रहे हैं। तो अनुभव में कहाँ का दुख हमको? कई बार समस्या आती हैं, जैसे कि आपने कहा भी, कई लोगों ने कहा कि समस्या आती हैं, लेकिन हम जब तक राज्य को याद करते रहेंगे तो समस्या हमको दूर होते दिखती रही है,
और वो भी कार्य कारण से समस्याएं आती हैं। पहले की चर्चा में भी यही आ गया है कि जो कुछ करता है राज्य कर रहे हैं, परमात्मा कर रहे हैं। जब हमको पूरा विश्वास उनके ऊपर हो जाएगा, उनकी वाणी पे विश्वास हो जाएगा, उनकी बात पे विश्वास हो जाएगा, तो फिर दुख कहाँ रह जाता है। दुख नाम की जो चीज ही नहीं है हमारे तो अनुभव में। तो पल पल ये सब चीज आती रहती है जिसको संसारिक दुख कहते हैं, वो तो हमेशा आते रहता है। लेकिन वो दुख दूर भी होते रहता है, क्योंकि जैसे जैसे वाणी पढ़ते रहो, वाणी पे विश्वास करते रहो, राज्य पे विश्वास करो, अपने आप को विश्वास करो, तो फिर दुख कहाँ रह जाता है। दुख रूपी इंजीनी में दुख ना काहू देखत, बात बड़ी है मेहर की जो दुख में सुख लेवत। इन दुख में भी जब हम सुख का अनुभव करते हैं, वो भी तो हमारे परम परमात्मा की राज्य की मेहर है। और मैंने पहले भी कहा एक बार कि ये वाणी जो है पूरी, ये पूरी द्वैत में निकली है उनके मुंह से, महराज ठाकुर के प्राणनाथ जी के मुंह से द्वैत में निकली है। माने परमात्मा को, राज्य को अपने आप से अलग मान करके वाणी निकली है कि सब कुछ करने वाले राज्य हैं। अभी हम लोग भी सब कह रहे हैं कि राज्य की कृपा होगी, राज्य की मेहर होगी, लेकिन देखिए परम धाम में प्राणनाथ जी खुद अपनी वाणी में कहते हैं, उस पर हमको यकीन होना चाहिए। उन्होंने कहा है एक दूसरा कोई नहीं, एक है सिर्फ नूर जमाल। मतलब परब्रह्म परमात्मा के अलावा हम पर परम धाम में दूसरा कोई नहीं है। अगर परम धाम में दूसरा कोई नहीं है, इसका मतलब हम भी तो यह कह सकते हैं कि परम धाम में हमारे अलावा भी कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि दूसरा होगा तो परम धाम में राज्य कैसे होगी। तो दूसरा है तो हम भी दूसरे नहीं है, तो राज्य हमारे रूप में ही लीला कर रहे हैं। ऐसा कहते कहते ये कह सकते हैं कि हम ही सब अनंत रूपों में द्वैत अद्वैत अनंताद्वैत रूप में लीला कर रहे हैं। इसलिए अब दुख का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मस्त जियो, एंजॉय करो। तारतम मंत्र मिला हुआ है वो भी एंजॉय कर रहे हैं, जिनको नहीं मिला है वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी तो एंजॉय ही कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आपकी बातों को ध्यान नहीं दे रहे हैं तो एंजॉय कर रहे हैं, आपको अगर कुछ कहते हैं तो एंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी उनकी बातों का ध्यान न दे करके अपने कार्य में लगे रहिए, वही एंजॉय है। और हमारा कार्य क्या है, परम धाम में बने रहना, अपने आप को परम धाम से बाहर नहीं देखना, ये हमारा कार्य है। इतना तो अपन लोग को वाणी पढ़ करके सबको पढ़ते पढ़ते आ जाना चाहिए, और धीरे धीरे प्रयास करते करते ये जो दुख वाला शब्द है वो भी हमारे जबान से मिट जाएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पारस भाई आप आएंगे? प्रणाम जी दीदी, सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम अगर अपने अतीत के पन्ने पलट कर देखें तो कई सारी चीज ऐसी है कि जो हम चाहते थे, बहुत मेहनत की थी, कोशिश की थी, नहीं मिला। और कई ऐसे पन्ने हैं कि जो बिन मांगे बिन चाहे मिल गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कुछ होना है, अगर हम ठीक से देखें तो जो कुछ होना था वही हुआ, और जो कुछ होना है वही होगा। तो मैंने कहीं से एक एक किस्सा सुना था कि कोई किसी एक बड़े से राज दरबार में बड़ा सा एक कमरा था, और उस कमरे के ऊपर छत में एक छिपकली रहता था। तो वो छिपकली पिछले हफ्ते भी वहीं था, पिछले महीने भी वहीं था, पिछले साल भी वहीं था। तो किसी दूसरी छिपकली ने उससे पूछा कि भाई मैंने तुम्हें पिछले बार भी यहीं देखा था, पिछले साल आया था, पिछले हफ्ते पिछले महीने आया था, तो मैं हर बार आता हूँ तुम्हें यहीं ऊपर छत पे चिपके हुए पाता हूँ, क्यों तुम्हें कहीं बाहर जाने की, घूमने की मन नहीं करता? तो उस छिपकली ने जवाब दिया कि मन तो करता है मेरा भी बाहर जाने का, घूमने का, लेकिन क्या करूं, अगर मैं इस छत से यहाँ से निकलूं तो ये छत गिर जाएगा, कौन संभालेगा इस छत को? मैं ही तो हूँ जो इस छत को संभाल रहा हूँ। तो मुझे लगता है हम भी ठीक इसी तरह सोचते हैं कि अगर मैं ना हूं तो क्या होगा, मेरा माँ बाप को, मेरे बच्चे को, मेरे भाई को कुछ नहीं होगा, जो होना है होगा। अगर हम नहीं भी होते,
अगर हम पैदा भी नहीं होते तो भी दुनिया इसी तरह से चलता जिस तरह अभी चल रहा है। तो वो सिर्फ उस छिपकली का वहम है कि वो अगर वहां से हट जाए तो वो छत गिर जाएगा। ठीक इसी तरह हम भी दुनिया का मतलब अपना कर्तव्य का, अपना फर्ज का इस तरह बोझ बनाए बैठे हैं कि मैं ना हूं तो ना जाने क्या होगा। तो मेरा कहने का भाव ये है कि अगर हम कर्ता भाव को छोड़ देंगे, जो कुछ भी हो रहा था धनी की मर्जी से ही हो रहा था, मेरा अपना इसमें कोई अपना कर्ता इसमें कुछ नहीं था, और जो कुछ भी होने वाला है धनी की ही मर्जी से होने वाला है। मैंने छत को थाम के रखा नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है राजी का ही मर्जी से हो रहा है। जब इस भाव को हम महसूस करेंगे तो मुझे लगता है कि कर्ता भाव से ही अहंकार को जन्म देता है, और अहंकार ही हमें दुख करता है, आस ही हमें निराश करती है। तो मुझे लगता है कि ऐसी भाव रखने से धीरे-धीरे अहम भाव भी खत्म होने लगेगा, और अहम भाव खत्म होगा तो दुख भी खत्म होगा, क्योंकि दुख जो है अहंकार से ही उत्पन्न होती है और आस से ही निराश की उत्पत्ति होती है। तो हम पहले बहुत सारे ऐसे लोग थे, ज्ञानी थे, त्यागी थे, जिसने अपने शरीर को गला डाला परमात्मा की, पार ब्रह्म की खोज में। गुफा में गए, बहुत कठिन से कठिन योग साधना की परमात्मा को पाने के लिए, लेकिन नहीं पा सके। अब हम कैसे पा सकते हैं इस विषय को? तो मुझे लगता है कि जो भी सब कुछ छोड़कर अपने अंग इंद्रियों को अपने बस में रखकर परमात्मा की खोज में जाते थे, तो वो त्याग करते थे। तो त्याग से क्या होता है? त्याग से तपस्या होती है, और तपस्या से शक्ति प्राप्त होती है, और शक्ति प्राप्त होने से अहंकार पैदा होता है, और अहंकार से फिर वो जो भी त्यागी था वो फिर इस माया के चक्कर में फंस जाता है। तो इस तरह माया का फंद ही ऐसा है कि कोई अगर चाहेगा, सोचेगा कि मुझे नहीं चाहिए किसी भी इस विषय, संसार की कोई भी विषय, कोई भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, किसी भी चीज से वास्ता नहीं है, अगर वो त्याग करेगा तो त्याग से तपस्या, और तपस्या से फिर अहंकार, और अहंकार से फिर पुनः वो माया में ही फंस जाएगा। लेकिन अब हमारे पास ऐसा कौन सी चीज है जो हम पार ब्रह्म को, परमात्मा को पा सकते हैं? तो मुझे लगता है कि हमें जो वाणी मिली है, और विशेषकर जो चर्चनी और चित्वनी मिली है, ये ऐसी चीज है कि हमें किसी भी चीज का त्याग करना नहीं पड़ेगा। मतलब आंख क्या चाहती है? आंख चाहती है सबसे अच्छी वस्तु देखूं, और कान चाहती है सबसे अच्छी संगीत सुनूं। इसी तरह हर एक इंद्रिय चाहती है कि उसका उपभोग करूं मैं। तो हम जब चित्वनी से हम जुड़ेंगे तो हमें अक्षरातीत की चरण युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार से खूबसूरत तो इस दुनिया में, कायनात में कुछ है ही नहीं, और उनके वचन से मीठा और कुछ है ही नहीं। 25 पक्ष से खूबसूरत जगह कहीं कायनात में कहीं है ही नहीं। तो हमें त्याग करना नहीं होगा, हमें सिर्फ इसकी दिशा, डायरेक्शन को चेंज करके दुनिया में जो हम अच्छे से दृश्य देखना चाहते थे, वो दृश्य अब हम अक्षरातीत की युगल स्वरूप को देखना चाहेंगे। तो हम बिना त्याग करे, बिना अपने इंद्रिय को नियंत्रण करे, उसको बिना दमन करके, बस अपने इंद्रियों को सही दिशा देकर चित्वनी में लगकर अक्षरातीत की वाणी का मीठा वचन सुनकर उसमें जुड़ जाते हैं। तो वाणी में आता है कि जब तुम लागसी दुख को, तो दुख तुमसे लागसी, जब याद कर जाओगे निज सुख को तो दुख तुमसे भागसी। तो जब हम इस तरह चित्वनी में, अपने वाणी में, अपने प्रियतम की मीठी वचन में जुड़ जाते हैं, तो बिना इंद्रिय को दमन किए, जो साधु संत करते थे सालों से, युगों से,
अपने इंद्रियों को दमन करते थे, तपस्या करते थे, फिर बाद में वही चक्कर आ जाता था कि वही अहंकार उत्पन्न, शक्ति उत्पन्न होती थी और शक्ति से फिर अहंकार और फिर माया में फंस जाते। लेकिन हमें दमन नहीं करना है, बिना दमन करे बस अपने दिशा, अपने डायरेक्शन को अक्षरातीत की उन्मुख करें, उसकी उस तरफ लगें, तो अपना निज सुख भी हमें याद आने लगेगा। और जब निज सुख याद आने लगेगा तो धीरे धीरे दुख भी भागने लगेगा। यही वाणी का प्रकाश ग्रंथ का सार है। तो मुझे लगता है कि अपने कर्ता भाव को छोड़कर जो हो रहा है राज्य की मर्जी से हो रहा है, ये समझने से मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम इस दुख से भी दूर हो सकते हैं। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रीति दीदी आप आओगे कुछ बताने के लिए? वर्षा जी दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रीति जी बताइए। दीदी अभी मैं तो यही कह सकती हूँ कि हम जैसों को तो इतनी ज्यादा समझ है नहीं, जब ज्यादा दुख में फंस जाते हैं तो हमें तो यही लगता है कि राजी से ठीक करो, और वैसे सोचते हैं कि राजी सब करते हैं, लेकिन जब ज्यादा परेशानी में फंसते हैं फिर तो हम कुछ भी नहीं सोच पाते। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो प्रीति ने तो बहुत ही एक लाइन में ही सरल सा उपाय बता दिया कि हमें लगता है कि हमें दुख में डालने वाले वही हैं, तो फिर निकालने वाले भी वही हैं, तो उन्हीं को अर्जी कर देते हैं। बिल्कुल सीधा। हम सबने इतना सब कुछ बताया, उन्होंने तो बिल्कुल एकदम सरल ढंग से बता दिया कि खेल दिखाने वाले भी वही हैं, तो खेल हटाने वाले भी वही हैं, तो हम उनको अर्जी कर देते हैं। बहुत ही सरल ढंग से उन्होंने बताया इस बात को। तो सुंदर साथ जी, और कौन सुंदर साथ आएंगे इसके बारे में बताने के लिए? वर्षा दीदी आप आओगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। दीदी बस इसमें तो यही है कि जो राज्य की जो वाणी है, मतलब यही सर्वगुणों से संपन्न है, हमें यही दुख से छुड़ा सकती है। और एक चितवनी जो मैंने आपको पहले भी मतलब उसमें बताया था एक मीटिंग में, कि वैसे में सभी सुंदर साथ से ये हाथ जोड़कर मतलब नम्र निवेदन है कि सभी सुंदर साथ को चितवनी जरूर करनी चाहिए। उसी से हमें मन और तन दोनों की शांति भी और स्वस्थता भी बिल्कुल मिलती है, 100%, इसमें कोई शक नहीं है। और वाणी को पढ़ने से हमें बल मिलता है। हम कितने भी दुख में घिरे हुए हों, लेकिन उसके बाद वाणी पढ़ने से हमें उस दुख से लड़ने की शक्ति भी मिलती है, और विवेक शक्ति जागृत हो जाती है कि ये दुख जो आया है ये किसी कारण से आया है। अगर दुख आया है और हम वाणी पढ़ने में लग जाते हैं तो राज्य का सीधा सीधा लाभ मिल गया ना, राज्य से जुड़ने का लाभ मिल गया। तो मैं तो यही कहूंगी कि वाणी का मंथन, उसको पढ़ना और चितवनी में लगना सब दुखों से छूटने का बस एकमात्र यही उपाय है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कुछ सुंदर साथ अभी अभी ज्वाइन हुए। टॉपिक चल रहा है कि इस दुख के खेल को देखने और इसमें मगन होने के दुख से, इस माया के खेल को देखने और इसमें मगन होने के दुख से कैसे दूर हुआ जाए। तो ये इस पे सब सुंदर साथ बोल रहे हैं। कोई और सुंदर साथ आएगा अपने मन से, जिसको कुछ समझ में आ रहा हो तो वो बोलने के लिए आएंगे। कोई कहना चाहता है कुछ? सुंदर साथ जी, फिर तो अभी कोई कुछ कहना भी नहीं चाह रहा है, तो अभी इसको कल ही कंटिन्यू रखते हैं। आज थोड़ा सा मुझे ऑफिस जाना है, तो मैं 15 मिनट पहले ही मीटिंग को बंद करती हूँ, और हम लोग कल इसके बारे में और भी अच्छी तरह से, जिन सुंदर साथ ने नहीं बोला है वो कल इसके बारे में बोलेंगे। बहुत ही अच्छा विषय, और हर एक के दिल का कॉमन प्रश्न है ये कि हम खेल में मगन हो जाते हैं तो हमें फिर इसका दुख सताने लग जाता है। तो इस दुख को हम कैसे दूर करें कि हम खेल में मगन हो गए, और ना चाहते हुए भी हम मगन हुए जाते हैं। हम चाहते हैं कि मगन ना हो, लेकिन फिर मगन हो जाते हैं। तो हमें इस दुख से कैसे हम निकलें कि हम इस खेल में को देख रहे हैं और मगन हो रहे हैं। इस विषय पे हम लोग कल और सुंदर साथ जिन्होंने नहीं बोला वो बोलेंगे। आज सब प्रणाम करते हैं, क्योंकि मैं 15 मिनट पहले जाना चाहती हूँ। तो आपकी प्रणाम। आवाज अच्छी तरह नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, तो सुंदर साथ जी, मैं मीटिंग वैसे भी एंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऑफिस थोड़ा सा आज जल्दी जाना है।
तो प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ प्रणाम जी रही। सभी सुंदर साथ जी को। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी प्रणाम। सुंदर साथ जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी, सुंदर साथ जी। कल सब सबको आएंगे और प्रणाम। इसमें बोलेंगे प्रणाम अपने दीदी। भाव। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। नरेश भाई प्रणाम। प्रणाम दीदी, प्रणाम जी।